मूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। समर्थ बना दिया। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। ओम शांति। तपस्या का 7वां दिन। अव्यक्त वाणी 14 अप्रैल 1993। 14 अप्रैल 93। आज का सम्मान। मैं ड्रामा की हर सीन को साक्षी हो देखने वाला सहज पुरुषार्थी हूँ। मैं ड्रामा की हर सीन को साक्षी हो देखने वाला सहज पुरुषार्थी हूँ। सदा साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहते हुए ड्रामा के हर दृश्य को देखते हो। साक्षीपन की स्थिति सदा ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी होती है। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। हीरो पार्टधारी से साधारण पार्टधारी बन जाते हो। साक्षीपन की स्टेज सदा ही डबल हीरो बनाती है। एक हीरे समान बनाती है और दूसरा हीरो पार्टधारी बनाती है। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे। देह से भी साक्षी मालिक। इस देह से कर्म कराने वाली करने वाली नहीं। ऐसी साक्षी स्थिति सदा रहती है। साक्षी स्थिति सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि साक्षी स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात आ नहीं सकती। यह मूल अभ्यास है। साक्षी स्थिति क्या है? मूल अभ्यास, बेसिक फाउंडेशन, बेसिक प्रैक्टिस है ये। या कहे सबसे बड़ा अगर अभ्यास कोई है तो वो साक्षी स्थिति का है, क्योंकि साक्षी स्थिति में अपने आप देही अभिमानी स्थिति आ जाएगी। यदि चीजों को वैसा देखा जाए जैसी वो है तो अपने आप कर्ता भाव से मुक्ति हो जाती है। तो बाबा ने कहा यह मूल अभ्यास है। यह मूल अभ्यास है।
यह साक्षी स्थिति का पहला और लास्ट पार्ट है। तो साक्षी स्थिति, द फर्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर। साक्षी स्थिति क्या है? द फर्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर, पुरुषार्थ की किताब का प्रथम और अंतिम अध्याय, प्रथम और अंतिम स्कंद। क्योंकि लास्ट में जब चारों ओर की हलचल होगी, कौन कौन सी मुरली कौन सुनकर आए? फ्लड्स आएगी, अकाल पड़ेगा, मकान गिरेंगे, और कौन सुनकर आए मुरली? भूख, बॉम्ब्स जिसमें जहर, और ये सब होगा। ये सब तुम जानते हो, ये सब होगा। अर्थक्वेक होगी, फ्लड्स आएगी, भूख, प्रकृति को गुस्सा आया हुआ है, बहुत गुस्सा है। क्योंकि लास्ट में जब चारों ओर की हलचल होगी तो उस समय साक्षी स्थिति से ही विजयी बनेंगे। तो यही पाठ पक्का करो। तो आज तपस्या का 7वां दिन, और 7वें दिन में हमें बहुत शक्तिशाली अभ्यास करना है। और वो शक्तिशाली अभ्यास है साक्षी स्थिति का अभ्यास। बहुत सुन रखा है हमने साक्षी स्थिति के बारे में, परंतु अनुभव कम है। तो आज अनुभव भी करेंगे और इसको गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। साक्षी स्थिति है क्या? साक्षी स्थिति के लगभग 12 अभ्यास इसको लिख के रखने हैं डायरी में, जो कि बीच बीच में जब भी समय मिले तो करना है। साक्षी स्थिति में बहुत सारी बातें आती है। बाबा ने बहुत सारी बातें कही हैं, कुछ परोक्ष रूप से, कुछ अपरोक्ष रूप से, पर कैसे भी करके हमें साक्षी का अभ्यास करना है। साक्षी की साधना, साक्षी का अभ्यास, साक्षी भाव में स्थित होना, साक्षी दृष्टा होना, बीइंग अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर। इंग्लिश में क्या कहते हैं साक्षी को? डिटैच्ड ऑब्जर्वर। साक्षी भाव। सबसे पहला अभ्यास श्वास, सबसे पहला अभ्यास ब्रेथ। तो ये अभ्यास हम अभी अभी करेंगे। क्या करना है इसमें? सबसे पहले तो स्थिर बैठ जाना है नीचे, जैसे अभी बैठे हैं। ट्रिपल लॉक, जिसमें हाथ लॉक, पैर लॉक, आंखें बंद। तो इसमें करना क्या है? श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, इसी श्वास को देखते रहना है, ना किसी मंत्र को। जो कुछ भी नहीं है, ये जो स्थूल दिखाई दे रहा है स्थूल है ही नहीं। और वैज्ञानिक ने भी खोज चालू की, और वो भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा उधर विदेश में, पश्चिम देशों में, कि मैटर जो है, ये डस्टबिन जो है, स्थिर है, पर स्थिर है नहीं। इसके अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स हिल रहे हैं। मैटर इज स्पिरिट, मैटर एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये ऊर्जा है। खाली स्थूल दिखाई दे रहा है, पर स्थूल है नहीं है, ये हिल रहा है हमेशा ही, सब कुछ हिल रहा है। तो ये शरीर भी जो है, ये किन किन चीजों का बना हुआ है? अणु का, परमाणु का बना हुआ है। और हमने शरीर को कितना कम जाना है। और जो दवाइयां हम खाते हैं उसका पता नहीं शरीर में क्या हो रहा है। और जो भोजन हम खा रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, कैसे पच रहा है, ये जो धड़कन चल रही है कैसे चल रही है, हमें तो पता ही नहीं। अपने आप हो रहा है, पाचन अपने आप हो रहा है। रात को भोजन किया है, दिन भर पाचन अपने आप जो हो रहा है अपने आप हो रहा है, हम नहीं कर रहे कुछ भी। तो दूसरा जो अभ्यास है और सबसे पावरफुल जो अभ्यास है वो है अपने शरीर को देखना। और इस शरीर में 2400 घंटे संवेदनाओं का उत्पाद और लय हो रहा है। हमें इन संवेदनाओं का अनुभव करना है। शुरू करेंगे चेहरे से। इस अभ्यास को 1 घंटा भी लगा सकते हैं, 10 मिनट भी लगा सकते हैं। कपाल, सिर का सिरा, आंखें देखना है, नाक, मुख, कान,
और इस सारे चेहरे को कंट्रोल नहीं करना है। इसमें कौन कौन से सेंसेशंस उत्पन्न हो रहे उसका अनुभव कर। गर्दन, फिर दाया हाथ, फिर छाती पेट, बाया, फिर बैक, फिर पैर, दाया और बाया। ऊपर से नीचे तक आना है, नीचे से आने के बाद फिर से ऊपर तक जाना है। कोई भी चीज, कोई भी अंग शरीर का मूर्छित ना रह जाए। हर अंग में कोई ना कोई सेंसेशंस है, कोई ना कोई संवेदना है। संवेदनाओं को देख लेना और करना कुछ नहीं। यहां दर्द हो रहा है, दर्द को देखना और आगे बढ़ जाना, रुक नहीं जाना है। और एक बार नीचे चले गए और ऊपर दर्द उठा, उसको नहीं देखना है, उसको छोड़ दो। यहां दर्द है, ये एक संवेदना है। पसीना आ रहा है, ये एक खुजली हो रही, जैसे नाक को देख रहे तो उसके अंदर खुजली हो रही है, खुजली करनी नहीं है, देखने को। दर्द हो रहा है, दर्द को देखना है, दर्द को देखना, खुजली को देखना, कहीं पुलकन, कहीं कंपन, कहीं थूजना, कहीं कुछ अलग अलग संवेदनाएं पूरे शरीर में हो रहे। शरीर पर उत्पन्न हो रही संवेदनाओं को देखना है और समझना है अनित्य है, अनित्य है। पेट दर्द हो रहा है अचानक से, ये करते करते ही पेट में दर्द हो रहा है, अनित्य है, थोड़ी देर में चला जाएगा। जैसे रनर होते हैं, दौड़ते हैं, अचानक से कहीं दर्द उठता है, ये घुटनों में, अगर वो कहे बहुत दर्द है, रुक जाता है तो रुक जाएगा। पर वो ये सोचे कि ये जो दर्द है ये भी संवेदना है, पर आपने उसको भोगा तो गए, भोगा तो फिर सब कुछ चाहिए, फिर हीटर चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए, सब कुछ लाओ कमरे में, फिर भी अतृप्ति। सब मिलने के बाद में भी अतृप्ति। अचानक विचार आया कि मुझे जिलेबी खानी है, तो जब तक नहीं खाऊंगा तृप्ति नहीं होती है। पर ये अनित्य है, अभी आई है, इच्छा चली जाएगी, उसका स्वभाव, उसकी फितरत ही अनित्यता है। देह है, बहुत पेन हो रहा है, कहां क्या देखूं, ये तो इतना दर्द हो रहा है, घुटना गया काम से, पर अनित्य है, तटस्थ, साक्षी। इतनी ठंड, इतनी ठंड, इस ठंड को भी साक्षी होकर देखो। ये जो शरीर पर हो रहा है, कंपन हो रहा है, इस कंपन को भी साक्षी होकर देखो, इस दर्द को भी साक्षी होकर देखो, इस खुजली को भी साक्षी होकर देखो। और कभी कभी ये अभ्यास करते करते एक ऐसी अवस्था आती है कि जिसमें शरीर है ही नहीं, केवल प्रकंपन ही प्रकंपन, कुछ भी शरीर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसी पावरफुल। पर वो भी अनित्य है, उसमें भी फंसना नहीं है, वो सुखद है, ये दुखद थी। सुखद में भी नहीं फंसना, दुखद में भी नहीं फंसना, क्योंकि हमारा लक्ष्य सुख और दुख है ही नहीं। हमको देखना है बस, क्योंकि अभ्यास क्या है, मूल अव्यक्त महावाक्य साक्षी भाव, हर चीज में साक्षी भाव। शरीर को जिसने साक्षी होकर देख लिया, उसने जीवन में आई हुई सभी घटनाओं को साक्षी होकर देख सकता है। वो विनाश को भी साक्षी होकर देख सकता है, क्योंकि यही तो विनाश और उत्पात हो रहा है, इस देह में ही सब कुछ हो रहा है। तो सभी फिर से अलर्ट होकर बैठेंगे, जितना हो सके नीचे ही बैठ के करना है ये अभ्यास। जो नहीं बैठ सकते वो चेयर पर, चेयर पर भी जब बैठेंगे तो ट्रिपल लॉक लग जाए। पहला हाथ में लॉक, दूसरा पैर लॉक, और तीसरा आंखें बंद। स्टार्ट। संवेदनाओं को अनुभव करेंगे सिर के सिरे पर, मस्तक, आंखें, नाक, मुंह, कान। कौन सी संवेदनाएं, कौन से सेंसेशन से देखना है। खुजली हो रही है, ठंड लग रही है, गर्मी हो रही है, कंपन है, धूजन है, पुलकन है, क्या है। गर्दन, दाया खंदा, कोहनी, कलाई, हाथों की उंगलियां, हाथों का हाथों पर स्पर्श, कपड़े का स्पर्श, देख रहा हूं।
अनित्य जान रहा हूं। छाती, धड़कन, पेट, बायां कंधा, कोहनी, कलाई, हाथ, पीठ, ऊपरी हिस्सा, नीचे का हिस्सा। देखना है क्या हो रहा है। स्पंदन है, ठंडी है, गर्मी है, दाई जांग, घुटना, पिंडली, पैरों का तलवा, टखना, एड़ी, उंगलियां। क्या हो रहा है? दर्द है, कंपन है, ठंडी है, अनित्य है। बाई जांग, घुटना, पिंडली, एड़ी, पैरों का तलवा, उंगलियां। फिर से सिर के सिरे पर मन को एक साथ गुजारना है। अब पूरा चेहरा, दोनों कंधे, दोनों हाथ, पेट, पीठ, छाती, दोनों पांव, ऊपर से नीचे तक तेजी से गुजारना है मन को। साक्षी भाव, जो कुछ हो रहा है शरीर में, जो कुछ भी, मैं इस देह को देख रही हूं। शरीर का नाम रूप जैसे विलीन हो रहा है। फिर से श्वास को देखना, आ रहा है, जा रहा है। आत्मा, श्वास, शरीर। ओम शांति। तो दूसरा अभ्यास था देह को देखना। करना कुछ भी नहीं, केवल देखना। शरीर को देखते देखते चित्त तक मन जाएगा। शरीर को देखते देखते चित्त में, सबकॉन्शियस माइंड में छिपे हुए विकारों को हम देख सकते और वहां से उसका उन्मूलन कर सकते। तो दूसरा अभ्यास था साक्षी का, देह को ही देखना। घुटने का दर्द जो था वो अनित्य था। अभी भी बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है पैर बदलूं, नहीं बदलना है, देखना है उसको। 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते। 10 मिनट में कितनी हलचल, अर्थात इससे पता चला मन कितना अस्थिर है। अब तक का किया हुआ ज्ञान योग कहां है? या ऐसे ही टाइम वेस्ट ही कर रहे थे सुबह अमृत वेला, सदियों से। सारा गया, कहां था? मन तो भटक ही रहा था। मन को कहां वश में किया? छठी इंद्रिय कहा जाता है मन को। या खाली एक नियम निभा रहे थे बस। उठे, गुड मॉर्निंग बाबा, मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं, चलो सूक्ष्म वतन। माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, सूक्ष्म वतन छोड़ा, चले परम धाम। परम धाम गए, रटी रटाई कहानी, फिर नीचे, फिर सतयुग, द्वापर, कलयुग,
इसको सकाश उसको सकाश, 4:45 बज गए, चलो चाय पीने, काम पूरा हुआ। यांत्रिक, मैकेनिकल, जिसमें क्या कर रहे हैं हमें ही पता नहीं, होश है ही नहीं, बेहोशी में किया जा रहा है सारे कृत्य। इससे ना तो विकर्म विनाश हो रहे, ना तो आत्मा में कोई परिवर्तन आ रहा है, ना ही सबकॉन्शियस माइंड में छिपे हुए उस विकारों तक हम पहुंच पा रहे हैं, ना ही देख पा रहे। जिसने श्वास को देखा वो विकारों को भी देख सकता है, जिसने शरीर को देखा वो मन को भी देख सकता है। इस शरीर को ही देखना है। कौन सी संवेदना? क्योंकि जब क्रोध आता है तब क्या होता है, श्वास की गति वो नहीं रहती है, बदल जाती है। जब विकार जागता है, जब काम का विकार उठता है मन में, श्वास वो नहीं रहता है, तेज हो जाता है। अगर उन विकारों से श्वास का संबंध है तो श्वास के कंट्रोल से विकारों को भी कंट्रोल में किया जा सकता है। अत्यंत क्रोध जाग रहा है, बैठ जाओ शांति से। सुनपन आना भी संवेदना है। पूरा पैर सुन हो गया, हाथ लगाओ तो पता ही नहीं चलता है। इतना पेन और इतना सुन, ये भी संवेदना ही है। इसको भी साक्षी होकर देखो। आया चला जाएगा, आया चला जाएगा। हर चीज शरीर में उठ रहा है और नष्ट हो रहा है, उठ रहा है और नष्ट हो रहा है। पसीना एकदम, इतनी धूप है, पूरा शरीर पसीना ही पसीना लथपथ हो गया है। साक्षी होकर देखो इस पसीने को। इतनी ठंड, इतनी ठंड, इतनी ठंड कि ऐसा लगता है क्या पहनूं और क्या नहीं, पर वो सब मिथ्या है। पहनने ठंडी अलग, पसीना अलग, ठंडी अलग, धूप अलग, बारिश अलग। इतनी बारिश, भीग गए। और कितने संकल्प, भीगे तो भीगे, चेहरे पे अजीबो गरीब भाव भंगिमा लाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यही तो साक्षी भाव है। योगी अर्थात बारिश जा रहे, आराम से जाओ, ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है। चेहरे का बैठने दो, गिरने दो। वृष्टि हो रही है, होने दो। अचल, ठंड है, अचल, गर्मी है, बहुत पसीना है, ऐसे निकाल रहे पसीना, ऐसे निकाले। क्यों निकालना है? आने दो ना, आने दो। अच्छा है, आ रहा है, सारी गंदगी, टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे। सेकंड अभ्यास है बॉडी। तीसरा अभ्यास साक्षी का है सूक्ष्म वतन। तीसरा अभ्यास है सूक्ष्म वतन में जाओ, सूक्ष्म शरीर धारण करके। वहां पे ब्रह्मा अपने सूक्ष्म वतन, अपने सूक्ष्म देह के साथ है। बैठ जाओ उसके साथ और एक बहुत बड़ी स्क्रीन इमर्ज करो, एक स्क्रीन, और इसमें अपना सारा जीवन देखना एक दर्शक की भांति। ये मेरा जन्म यहाँ हुआ, माँ के गर्भ में था, फिर बाहर, फिर ये बचपन, ये और बड़ा हुआ, ये और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, अभी यहाँ हूँ। यहाँ क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं हुई जीवन में। एक ब्रह्मचर्य का चार्ट कैसा रहा और कहाँ से चालू किया। ये अज्ञान का जीवन, यहाँ ज्ञान मिला, उसके बाद क्या हुआ। ये भोजन का चार्ट, क्या खाया अब तक। ये संबंधों का चार्ट लोगों के साथ। ये जीवन का चार्ट, मधुबन स्थान, किन किन स्थानों पर मैं गया अलग अलग, वो सारा चार्ट। साक्षी होकर अपने आप को देखना, ये है मेरा जीवन, मैं दर्शक हूं, मैं देख रहा हूं। क्या कहना है अपने आप को, मैं देख रहा हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं दर्शक हूं। जितना ज्यादा साक्षी का अभ्यास होगा उतना हम देह से न्यारे रह पाएंगे, उतना परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि हम अपने आप को ही साक्षी होकर देख रहे। तो अमृत वेला ये अभ्यास किया जाए। कहाँ पर विकार उत्पन्न हुआ, विकारों का चार्ट, कहाँ विकार, काम कैसे आ गया अचानक और नीचे चले गए, और फिर कैसे निर्विकारिता ने ऊपर उठाया। पर यह भी अनित्य है और यह भी अनित्य है, किसी में भी फंसना नहीं। सुखद अनुभव है जीवन के, कुछ दुखद अनुभव है। सुखद अनुभव जब हुए तो बहुत खुशी होती है, दुखद अनुभव है तो दुख होता है, राग और द्वेष, पर दोनों में फंसना नहीं है। बैठे बैठे दुखद अनित्य है, तटस्थ होकर देखो उसको। ये देखो कैसे हो रहा है, ऐसे ऐसे करेगा, अनित्य है ये। शरीर को ही साक्षी होकर देखना और जीवन को साक्षी होकर देखना। ये स्क्रीन में
सारा खेल चल रहा है यहाँ से वहाँ तक। ये सारी क्रियाकलाप हमने जो किए, तो अपने आप को, अपने जीवन को साक्षी होकर देखना, ये तीसरा अभ्यास है सूक्ष्म वतन में जाकर, सटल वर्ल्ड। चौथा अभ्यास परम धाम। चौथा साक्षी का अभ्यास करना है परम धाम में। सूक्ष्म शरीर भी छोड़ दिया और मैं आत्मा पहुंची कहाँ? परम धाम। अब यहाँ पे ना तो शरीर है, ना स्थूल, ना सूक्ष्म, ना ये संसार यहाँ पर है, ना कोई विकार यहाँ पर है। कल की मुरली में था, तुम विकारों से बहुत दूर 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 जाते हो। कितना अच्छा वाक्य है। जैसे हम इतने दूर आ चुके हैं, यहाँ तत्व भी नहीं है ना, वो 5 तत्व जो पागल कर देते हैं हमको, वो तत्व भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर वो ना तो तत्व है, ना तो वो दुनिया है, ना तो शरीर है। इस दुनिया में हम हैं और यहाँ पर संपूर्ण साक्षी भाव धारण करना है। संपूर्ण साक्षी हूँ, सब कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ से। शरीर नहीं है पर फिर भी मैं देख पा रहा हूँ, आंखें नहीं है फिर भी देख पा रहा हूँ। मैं साक्षी भाव में स्थित हूँ। और यहाँ चाहे तो कुछ अभ्यास जोड़ सकते हैं। जैसे परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो मैं आत्मा इस सागर में डुबकी लगा दी और फिर नीचे 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 जा रही है, एक अभ्यास। दूसरा, वो पवित्रता का सागर है। पवित्रता के सागर में यहाँ से निकल के या तो इसी के नीचे पवित्रता का सागर चालू हो रहा है और फिर उसकी गहराई में जा रही और 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 मुझ आत्मा के आंतरिक चेतना में, अंत चेतना में जो विकार है, जो मलिनता है, कलमश है, कलंक है, वो भी धुल रहे। इतनी डीप में आत्मा जा रही हूँ। सुख के, अतीन्द्रिय सुख के सागर में मैं डूबती जा रही हूँ। अगला, मैं शांति के सागर में डूबती जा रही हूँ, प्रेम के सागर में, शक्ति के सागर में, आनंद के सागर में। ये सातों अभ्यास परम धाम में करने हैं। साक्षी, या तो ये नहीं करना है तो केवल देखना है, वहां रह के परम धाम को देखना है। ये भी एक अभ्यास है। परम धाम को क्या देखेंगे? ये आत्मा है, आत्मा ऐसे ऐसे जाना है, आत्मा से घूमना है। ये इधर, ये सेक्शन, ये वो सेक्शन, ये इधर का सेक्शन। ये देखो क्राइस्ट की आत्मा, ये देखो, टच नहीं करना किसी को। परम धाम का ही चक्कर लगाना। कौन सा तत्व है ये? वो ब्रह्म तत्व क्या होता है, उस तत्व का अनुभव करना। उस परमात्मा की किरणें, वो परमात्मा, वो तत्व, वो आत्माएं, उस परम धाम को देखना है मन की आंख से। ये है चौथा अभ्यास साक्षी का। पांचवा अभ्यास उठते ही करना है और छठवा सोते समय। तो पांचवा है जन्म का, जैसे जन्म ध्यान और ये मृत्यु ध्यान। उठते ही आंख खुली, सुबह आंख खुली, उठते ही अनुभव करेंगे मेरा अभी अभी जन्म हुआ है। इतना साक्षी भाव कि या तो रात से चालू करो। पहले रात में मैं आत्मा अपनी मृत्यु को देख रही हूँ। ये जो दिन है जो बीत गया, अभी मेरी मृत्यु हो रही है। ये शरीर डेड हो गया है, मैं इससे निकलकर बाहर जा रही हूँ। और ये अभ्यास करते करते सो जाना है। आज कहा है मुरली में, नाम और रूप से भी न्यारी स्थिति का अभ्यास करो, न्यारेपन का अभ्यास करो। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो शरीर नीचे सो गया, मैं आत्मा इससे बाहर निकल गई हूँ। अभी इसमें जो कुछ हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं है, ये निकल गए, मैं निकल गई। मृत्यु अभ्यास रात को सोते समय करना है, तो साक्षी स्थिति आएगी। रात को सोते समय मृत्यु, और सुबह उठते ही याद करना मैं तो मर चुका था, अभी मुझे दूसरे शरीर में प्रवेश करना है। तो मैं आत्मा नए शरीर में प्रवेश कर रही हूं, अभी मेरा जन्म हुआ है। कल जो कुछ था वो पास्ट बर्थ है, पुराने जन्म का है, वो मुझे कुछ लेना देना नहीं है मुझसे। वो जो गलती अभी हुई होगी ना, पास्ट है वो, अभी उसका कोई चिंतन नहीं। अभी मेरा यहां नया जन्म हुआ है, नवजन्म हुआ है, नया जीवन अब मुझे चालू करना है। अभी मैंने प्रवेश किया है, या ये भी प्रवेश अभ्यास कर सकते हैं, मैंने अभी अभी माँ के गर्भ में प्रवेश किया है और फिर वो शरीर बाहर निकल रहा है और फिर शरीर बड़ा होते होते यहां तक आया है। ये अभी वो शरीर है। साक्षी, साक्षी होके अपने आप को देखना, मैं आत्मा अभी अभी स्तन में आई हूं, अब भी परम धाम से। और जब आत्मा परम धाम से आती है तो कैसी होती है? बहुत प्योर, सत्तो प्रधान होती है, बहुत पावरफुल होती है। आज तो ऐसी क्रांति लाऊंगा कि बस जो धर्म स्थापकों ने लाई थी, बस वही वाली।
मैं वो आत्मा हूं। आज कहा ना, जीसस को थोड़ी जीसस सूली पे चढ़ेगा, क्राइस्ट थोड़ी चढ़ेगा, उसने थोड़ी ना कोई विकर्म किए। मैं वैसे डायरेक्ट परमधाम से प्रकट हुई हूं, आत्मा हूं। ये शरीर किसी और का है, ये शरीर मैंने अभी प्रवेश किया है। किससे मोह और किससे क्या? जीसस क्राइस्ट अपनी मां से कहता है, वमन व्हाट इज दैट टू यू, तुझे क्या लेना देना है, तू अपना काम कर। मुझे इस संसार में आना था, मैं आ गया, तू निमित्त बनी, तेरा काम पूरा हुआ। जन्म ध्यान, मृत्यु ध्यान, साक्षी स्थिति के अभ्यास है ये दोनों। मैं आत्मा अभी प्रवेश किया हूं इस तन में और नई यात्रा चालू कर रही हूं। रात में मर चुकी हूं, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। मरने के बाद कल देखा ना, सारा दृश्य मरने का, कल किया ना अभ्यास 3 बार, उसको तो रोज करते रहना है। मरने का अभ्यास तो सबसे फेवरेट अभ्यास है। मृत्यु टॉपिक ही फेवरेट टॉपिक है। लोग डरते हैं मृत्यु के नाम से, कान में बोल दो मृत्यु तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भागते हैं। अपशगुन, ऐसी बातें मत बोला करो, वो भी सुबह सुबह। अच्छी अच्छी बातें किया करो। तो उसको पूछना था सनराइज पॉइंट कहाँ है, वो मुझे पूछता है यहाँ पे सुसाइड पॉइंट कहाँ है। सुबह सुबह नहीं पूछा। तो ये 2 अभ्यास। 7वां अभ्यास, 7वां अभ्यास है दिनचर्या। अपनी दिनचर्या में साक्षी भाव धारण करना है। कब कब? सबसे पहला नहाते समय, टेकिंग बाथ, खाते समय, चलते फिरते समय। कैसे खा रहे तो साक्षी भाव से खाना है उसको। मैं खा रहा हूं, यह संकल्प मन में लाना है। मैं बेहोशी में नहीं खाना है। बेहोशी में खाएंगे तो ज्यादा खाओगे या कम खाओगे। बेहोशी में खाओगे तो स्वाद के अधीन होके खाओगे। बेहोशी में खाओगे तो ओवर ईटिंग हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, मन में विचार आ रहा है। बेहोशी में खाना अर्थात मुंह में पानी आ रहा है, ये बेहोशी में खाना है। साक्षी भाव होकर खा रहे। मैं आत्मा इस तन को खिला रहा हूं, ये भी हो सकता है। बाबा मुझे खिला रहा है, ये भी एडिशनल संकल्प है, पर ये थोड़े बाद में। पहले सिंपल, ये वाले हमको पता है। जो नहीं पता है वो ज्यादा करना है, कि जो रूटीन है ना, वही शब्द बाबा मुझे खिला रहे। ठीक है, एक दिन याद करेंगे, दूसरे दिन गया। मैं आत्मा खा रही हूं, मैं आत्मा इस तन को भोजन खिला रही हूं। साक्षी ईटिंग। चलते फिरते साक्षी भाव, मैं चल रही हूं, बेहोशी में नहीं चलना है। छोटी छोटी क्रियाओं को होश में करना है। मैं आत्मा इस समय चल रही हूं। आज की मुरली का महावाक्य क्या है? रॉयल। तुम्हारा सब कुछ कैसा होना चाहिए? चलन रॉयल। तो बेहोशी में नहीं चलेंगे, फिर नहीं तो बेहोशी में चलेंगे। कभी भागेंगे, कभी धीरे, कभी फास्ट, कुछ होगा। नहाते समय भी होश में, बेहोशी में नहीं नहाना है। बेहोशी में नहाना फिर गर्म चाहिए, वो चाहिए, ठंडा चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये सब बेहोशी के लक्षण है। साक्षी गर्मी, वो भी आएगा, अगला अभ्यास वही है। तो उसको भी साक्षी होके, है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, जो है वो है। इसमें वो वाला पॉइंट भी समर्पण का सब जगह पक्का हो रहा है, इनडायरेक्टली पक्का हो रहा है। तो नहाते समय में भी साक्षी होकर नहाना है कि मैं आत्मा। फिर अलग संकल्प जोड़ने हैं तो जोड़ो। इसको नहला रही हूं जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे। मैं देवता हूं, ये मंदिर है, स्वच्छ कर रहा हूं, पवित्र कर रहा हूं। इस शरीर को पवित्र करते करते मैं आत्मा भी शुद्ध हो रही हूं। शरीर के विकार निकलते निकलते आत्मा के भी विकार निकल रहे हैं। ये पानी नहीं है, क्या है ये? ज्ञान जल है, ज्ञान स्नान है, ये ज्ञान स्नान कर रहा हूं। तो ये भी अभ्यास उसमें आ जाएगा। तो नहाते समय, खाते समय और चलते समय, ये तीनों ही स्थिति में साक्षी भाव धारण करना है। और एक इसमें है कि जैसे कल भी बताया था, तटस्थ अर्थात नदी के तट पर खड़ा हूं और नदी बह रही है, मैं देख रहा हूं। नदी बह रही है, मैं देख रहा हूं, कुछ कर नहीं रहा हूं, कुछ करना ही नहीं है, केवल देखना है बस। अभ्यास कितना सहज है, केवल देखना है। श्वास को देखना है, शरीर को देखना है,
अपने आप को देखना है, केवल देखना। प्राणायाम नहीं करना चालू कर देना, प्राणायाम के अपने फायदे हैं, प्राणायाम अलग, कुछ भी नहीं, केवल देखना। तो ये भी एक अभ्यास है, इसको दिनचर्या का अभ्यास कहा जाएगा। तो ये 8वां अभ्यास, ये 7वां अभ्यास। उसके बाद में 8वां अभ्यास, आत्माओं को देखना। हम जिन आत्माओं से जुड़े हुए हैं, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, डिपार्टमेंट के लोग, सीनियर जूनियर, हम उनको नहीं जानते, इसलिए इतना डिस्टर्बेंस है। हमने उनके लिए इतना टाइम दिया ही नहीं। हम क्यों दे? हम तो सारे विश्व को सकाश देते। सकाश दे दिया, काम पूरा हुआ। आज कहा ना विश्व कल्याणकारी हूं, सकाश दे दिया, रहम दे लू, काम पूरा हो गया, खत्म। पर एक एक आत्मा पर फोकस करना है। एटलीस्ट ऐसी 10 आत्माएं होगी जिनसे हम बहुत घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, उस एक आत्मा को, और फिर सोचना इस आत्मा का और मेरा क्या संबंध है। ये जो हो रहा है डिस्टरबेंस, या अतिशय प्रेम, अतिशय लगाव जो उत्पन्न हो रहा है, या द्वेष उत्पन्न। कोई आत्मा है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, किससे मैं द्वेष करता हूँ, उससे बिल्कुल सुनना नहीं चाहता। उसका फोन 10 बार बजता है तो भी मैं उठाता नहीं, और इसका तो केवल एक मिस कॉल आ गया तो मैं 10 बार रिपीट कॉल करता हूँ, क्योंकि मुझे इससे ज्यादा प्रेम है, लगाव है, आसक्ति है, जो भी है। तो ये जो है, ये क्या है, ये क्यों है? इसका संबंध पिछले जन्म में जोड़ना है कि शायद क्या है पिछले जन्म का। हम अगर वो देख पाए तो ये बहुत सहज हो जाएगा, और इन मोह बंधनों से, और यहां पर वापस वही लाना है। अनित्य है ये, राग भी अनित्य है, द्वेष भी अनित्य है। क्यों मैं किससे जुड़ूं ज्यादा और क्यों किससे दूर जाऊं? करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाँ, केवल देखना है, उनके प्रति निगेटिव संकल्प नहीं करने, देखना है। और ये भी देखना है, बाबा ने कहा आसपास के पत्तों का तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। आसपास के पत्ते नहीं तो डिस्टरबेंस होगा। उसका स्वभाव क्या है? अव्यक्त महावाक्य है बाबा, जब किसी को गलती करते हुए देखो तो सोचो ये आत्मा इस समय तमोगुनी पार्ट बजा रही है। ये आत्मा इस समय तमोगुनी, भले वो 50 साल से ज्ञान में है, ये आत्मा इस समय तमोगुनी, बाबा के महावाक्य है। ये करो, साक्षी होकर देखो उस आत्मा को भी। उस आत्मा का इस समय वो अवगुण बाहर निकला हुआ है, थोड़ी देर में वो अवगुण नीचे चला जाएगा और दूसरे गुण बाहर निकलेंगे। उस आत्मा को भी साक्षी होकर देखना है। मुझे आत्माओं को साक्षी होकर देखना है, वो वाला नहीं उधर भूकंप आया साक्षी होकर खटाक आज दे दी और आ गए वापस, ये वाला साक्षी नहीं, ये वाला साक्षी। एक एक आत्मा को, जो बॉस है, जो इंचार्ज है, जो जूनियर है, जो साथी है, उसको ही इमर्ज करो। 15 मिनट का योग उसको दो कम से कम। योग अर्थात योग नहीं कहेंगे, ये सारे हम योग के अभ्यास में नहीं ला रहे। योग जो कर रहे हो वो अलग, ये साक्षी स्थिति की प्रैक्टिस है। तो उस आत्मा को इमर्ज करो आंखों के सामने, और अपना सारे वार्तालाप उसके साथ जो कुछ हुए, जो कुछ हुआ अब तक 10 साल में, क्या क्या हुआ, शुरुआत कहां से हुई, पहचान कहां से हुई, फिर मैत्री बढ़ी कैसे, इतना लगाव की अवस्था आई कैसे, या इतनी द्वेष की अवस्था कैसे आई, कौन से इवेंट हुए, कहां, कहीं धोखा तो नहीं हुआ, या कहीं मैं मिसअंडरस्टैंडिंग में तो नहीं हूं, कहीं वो अंधकार, या तो वो धोखे में है, या तो मैं, या तो वो अंधकार में है, या फिर मैं, या तो उसने कोई चीज नहीं जानी है, या तो मैं। कुछ तो है, क्योंकि आत्माएं जुड़ी हुई है। क्यों इस जन्म में हम दोनों साथ में आए, क्यों हम तीनों साथ में आए, क्यों ये परिवार के सदस्य साथ में आए, 4 लोग। ऐसे ही नहीं आता है कोई योगा योग, वो होता ही नहीं है। अब हर चीज के पीछे कारण है, 2 आत्माएं जुड़ी है, ये यहां बैठे या दोनों साथ में क्यों बैठे हैं, कुछ ना कुछ कारण है। तो आत्माओं को साक्षी होकर देखना है, ये अभ्यास करना है। ये बड़ा महत्व, ये एक एक अभ्यास बहुत पावरफुल अभ्यास है। अगर इसमें से कोई भी एक अभ्यास हम करें तो जो एक दुख आत्मा में चुभा हुआ है कांटे की तरह, वो कांटा ही बाहर निकल जाएगा अचानक से। आत्माओं को देखना, ये 8वां अभ्यास। अगला 9वां अभ्यास, प्रकृति को साक्षी होकर देखना। प्रकृति के 3 रूप, ठंडी, गर्मी, बारिश। बारिश आ रही है, नो कमेंट्स। इतनी बारिश क्यों है, ज्यादा क्यों है, कम क्यों है, ठीक है। बारिश में भीगना भी पड़ा, यहां से वहां तक जाना है, शांति, बारिश को एंजॉय करते करते जाओ।
अनित्य है वो भी। शरीर की भाव भंगिमा यहाँ बदले नहीं। गर्मी, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, इधर पसीना उधर पसीना, इधर पसीना इधर पसीना, ये कहाँ है वो कहाँ है, फैन क्यों नहीं है, कूलर क्यों नहीं है, हमको भी एसी चाहिए, उसके कमरे में एसी है, हमारे कमरे में एसी नहीं है, उधर कूलर है, हमारे पास कूलर क्यों नहीं है, ठंडी, उसके पास हीटर है, उसके पास ब्लोअर है, उसके पास वार्मर है। अरे स्वयं हीटर भव, खुद ही हीटर बन जाओ। रॉड है ना जो हीटर का, वो मैं हूं, दूसरों को गर्मी नहीं तपाने वाला, खुद तो तप ही रहा हूं, दूसरे तप रहे। वो तिब्बत में योग होता है, पता है किस तरह का योग करते हैं वो लोग? वहां पे प्रैक्टिस ही वो है। सबसे पहले 0 डिग्री टेम्परेचर, -0 में टेम्परेचर होता है, उसमें बैठते हैं नंगे ऐसे योगी, और फिर उनको गीला ब्लैंकेट लपेटते हैं। अब उस ब्लैंकेट को जो जितना जल्दी सुखा देगा अपनी शक्ति से, वो क्वालिफाई होगा उस स्कूल में जाने के लिए। और वो सुखाते, ये पहला सूख गया, अभी दूसरा ब्लैंकेट पहनाओ इसको, फिर वो सूख जाता है, फिर दूसरा। अंदर हीट जनरेट करना है, ये योगियों ने सब किया हुआ है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये सब अनित्य है। ये अनित्य में इतने प्रभावित हो रहे हैं, तो मन को कहां से कंट्रोल में करेंगे? ये तीनों ही चीजें, नो कमेंट्स। पहली बात, ये तीनों ही चीजें, इसका कोई वर्णन नहीं, ना ही इसके कोई डिस्कशन। आज 0 है कि माइनस है, क्या करना है? ये तो व्यर्थ डिस्कशन हो गया, टाइम वेस्ट। प्रकृति को साक्षी होकर देखो, प्रकृति के सारे विकराल रूपों को साक्षी होकर जो देखो। जिसने ये ठंडी गर्मी बारिश को ही नहीं देखा, नेक्स्ट पॉइंट 10th, वो प्राकृतिक आपदाओं को साक्षी होकर कैसे देखेगा? यहां ही घायल हो रहे ठंडी से, तो वो जो प्राकृतिक आपदाएं आने वाली है उसमें क्या हाल होगा? हाँ, तो भूकंप आ गया, क्या करोगे फिर? आधी रात को भूकंप आ गया, इस भूकंप को भी साक्षी होकर देखना है कि भूकंप आ चुका है, सब फंस रहे, वो ज्वालामुखी फटा है, वो देखना है। भूखमरी साक्षी होकर देखना है, अतिवृष्टि साक्षी होकर देखना है। फ्लड्स आ रहे, इतना फ्लड्स, पूरी आइस पिघल गई है और सारा पानी समुद्र का शहर के अंदर घुस रहा है। कौन किसको बचाएगा? सुनामी, कौन किसको बचाएगा? आइसबर्ग, आइस ब्रेक, इतनी तूफान भयंकर तूफान, आंधी, वोल्केनो, हरिकेन, सब एक साथ आ रहा है। कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, किस को बचाओगे? वो जो घर कितने पैसे लगाए, कितने साल लगाए खुद का घर बनाने को, देखो वो गया अंदर। ओले गिर रहे, ऊपर से गोले गिर रहे, कहाँ है घर? घर के सामने बैठ के देखो, अरे ये गया अंदर। गाड़ी तो गई काम से पूरी की पूरी, अब भी खरीदी थी, पुरानी बेच के नई खरीदी थी, गई, सब गया। कुछ बचेगा क्या? देह सहित, देह के इन आंखों से जो कुछ दिखते हो, आंखों सहित सब कुछ नेस्तो नाबूद, सब खत्म हो जाएगा, गारत हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलेमिटीज, इनको भी साक्षी होकर देखना है, और इसके लिए विजुअलाइजेशन का मदद लेनी है। ऊपर चले जाना आकाश में और देखना नीचे सब भस्म हो रहा है। बॉम्ब्स, आज की मुरली में जहर, जहरीले बॉम्ब, लिटिल बॉय फैट मैन, पता है ना? ये दो हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब डाले थे उनके ये नाम थे, लिटिल बॉय एंड फैट मैन। अभी तो उससे तो 40 गुना, 50 गुना, 100 गुना अधिक पावरफुल बन गए, बहुत सारे पावरफुल बॉम्ब बन गए। अभी एक बटन दबाया, खत्म, पूरा शहर खत्म हो सकता है, इतने पावरफुल बॉम्ब है। मीथेन बस्ट, क्या क्या है। तो ये सब कुछ, ये सब देखने की तैयारी के लिए क्या चाहिए? बाबा कह रहे ये मूल अभ्यास है। साक्षी स्थिति क्या है? मूल अभ्यास। ये मेन अभ्यास है कि हर चीज को साक्षी होकर सहन करो, और अपनी क्षमता को बढ़ानी है सहन करने की। ठंडी को सहन करने की क्षमता बढ़ाओ, गर्मी को सहन करने की क्षमता बढ़ाओ, बारिश को सहन करने की क्षमता बढ़ाओ, और विकराल से विकराल परिस्थितियों को, अपने स्वजनों की मृत्यु का तांडव नृत्य देखने की क्षमता बढ़ाओ। ये सारे है, ये माँ, ये बाप, ये बहन, ये पत्नी, ये पति, ये बच्चे, ये सास ससुर, दादा परदादा, मित्र संबंधी,
ये सारे के सारे जा रहे, जा चुके हैं, मैं अकेला बचा हूं, उनकी डेड बॉडी के ऊपर चल रहा हूं। दूसरा भोजन, भोजन बीजन कुछ नहीं मिलेगा, ये अनाज विनाज कुछ नहीं मिलेगा। एक समय आएगा कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको, कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा भी समय आएगा। तब कैसे रहोगे? अकाल, भूखमरी, साक्षी। तो ये है 10वां साक्षी का अभ्यास। ये एक अभ्यास का ना बहुत पावरफुल अभ्यास है। पूरा दिन एक अभ्यास में लग सकता है, एक ही सोच, बस एक ही अभ्यास दिन भर करते रहना और सोचते रहना ये ऐसा होगा, प्राकृतिक आपदाएं आएगी, प्राकृतिक आपदाएं। कितनी बार मुरली में वर्णन है आज, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। क्योंकि लास्ट में जब चारों ओर की हलचल होगी उस समय साक्षी स्थिति से ही विजयी होंगे। तो यह पाठ पक्का करो। और साक्षी स्थिति में हर प्रकार का विघ्न या मुश्किलात आ नहीं सकती। वो कहा गया फर्स्ट और लास्ट। बाबा ने क्या किया? ये कौन सा अभ्यास है? फर्स्ट एंड लास्ट, प्रथम और अंतिम। हाँ, यह साक्षी स्थिति का पहला और लास्ट पार्ट है। उसके बाद में इस संसार को, अगला अभ्यास, इस संसार को स्वप्न के भांति देखो। इस संसार को क्या देखना है? स्वप्न या खेल। खेल चल रहा है, मैं देख रहा हूं, ये देखो कैसे खेल चल रहा है। ये आत्माएं आ रही है ऊपर से, पाठ बजा रही है, फिर जा रही है। ये मच्छर, ये अभी बैठा फिर चला गया, इसको काटा उसको काटा, ये चिल्ला रहा है, ये हिसाब चुकतू हो रहे। ये आत्मा बदले की भावना से जन्म ली है, क्योंकि पिछले जन्म में बदला अपूर्ण रह गया था, अभी बदला लेना चालू कर दिया है। वो उसके डिपार्टमेंट में उसको दिन रात तंग कर रहा है। साक्षी 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 साक्षी, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। हाँ, भटक रही है आत्मा है, उनको भी साक्षी होकर देखते रहना है। किसी को शरीर मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। साक्षी साक्षी साक्षी। क्योंकि ये अभ्यास बहुत पावरफुल अभ्यास है। जब तक ये नहीं करेंगे अंतिम स्थिति में अशरीर तो बनना बहुत दूर की बात रह जाएगी। फिर अशरीर नहीं, कम से कम साक्षी तो रहे। चलो आत्माभिमानी छोड़ दो, पर साक्षी होने का अभ्यास है तो वो स्टेबल रहेगा। जिसने पहले ही बताया उसको, यहां से बस जा रही थी, उलट गई, सब लोग मर रहे, चिल्ला रहे, हम भी उसमें से ही एक है, बहुत जख्मी हो गए। तो वो अभी लास्ट अभ्यास है बीमारी। बीमारी में स्वयं को साक्षी होकर देखना। फ्रैक्चर हो गया है, आउच, पैर टूट गया है, लटक के है हॉस्पिटल में, अपने आप को साक्षी होकर देखो। बीमारी आ गई, अचानक बोला तुमको तो कैंसर है और वो फैल चुका है, बस 6 माह से। साक्षी, उसको भी साक्षी होकर देखो। किडनी गई काम से, डायलिसिस चालू करना है, डायलिसिस नहीं, अरे करना है, साक्षी। कुछ भी, कोई भी बीमारी कभी भी किधर भी कहीं से भी आ सकती है। साक्षी, इस बीमारियों में अपने शरीर को साक्षी होकर देखना। सर्दी खांसी कोविड पॉजिटिव, साक्षी साक्षी साक्षी। तो ये इतने अभ्यास करने हैं। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहला अभ्यास बताया श्वास। हाँ, ये मूल अभ्यास है। ये श्वास को देखना, इसके लिए टाइम निकालना है। 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट दोपहर को, शाम को, सोते समय भी कर सकते, खड़े हुए के भी हो सकता है। दूसरा अभ्यास देह को देखना। तीसरा अभ्यास सूक्ष्म वतन में जाना, जीवन को देख लेना। चौथा अभ्यास परम धाम में जाना। उसके बाद का अभ्यास जन्म, सुबह उठना और रात को सोते समय का अभ्यास। उसके बाद दिनचर्या का अभ्यास। दिनचर्या में कई बार साक्षी होकर देखना सब कुछ। अगला आत्माओं को, जो आत्माएं पाठ बजा रही है। अगला प्रकृति को साक्षी होकर देखना। अगला प्राकृतिक आपदाओं को साक्षी होकर देखना। अगला इस संसार को स्वप्न व्रत देखना। ये सारा स्वप्न है, ये जैसे इससे प्रभावित, स्वप्न से प्रभावित। उठने के बाद तो स्वप्न गया ना, वैसे उठ गए, स्वप्न गया, इससे प्रभावित नहीं होना है। अगला बीमारी, अपनी जो भी बीमारी है उनको साक्षी होकर देखना है। और इस संसार में सबसे बड़ा साक्षी कौन है पता है? काल। ये जो काल है ना, टाइम, मैं समय हूं, ये सब कुछ साक्षी होकर देखते रहता है।
दिवसा मागून रात्र धावते सकाळ संध्याकाळ, सूत्रधार जो या साऱ्यांचा नाव तयाचे काळ, काय तयाच्या मनात दडले नकडे कधी कुन्हा, क्षणात होते संभव सारे क्षणापूर्वीचे असंभव। ये काल जो है ना सब कुछ साक्षी होकर देखता है। मैं भी काल हूं, काल की संतान, मास्टर काल, महाकाल, सब कुछ समय के साथ तीनों को, वर्तमान, भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों को ये जो काल है ना साक्षी होकर देखते रहता है। मैं समय हूं, मैंने सब देखा है। महाभारत में आता है ना, वो भी देखा, ये भी देखा, वो भी देखा। सबसे स्टेबल कौन है महाभारत में? व्यास और कृष्ण, क्योंकि व्यास को सब पता है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो समय की चाप सुन लेता है। इसके लिए सबसे ज्यादा स्टेबल एक तो व्यास है, और दूसरी तरफ कृष्ण को कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है कोई चीज का, सबसे ज्यादा साक्षी है वो। बाकी सब सुखी दुखी, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख होते रहता है। तो जो जितना साक्षी है वो उतना अडोल है, अचल है। तो हमें भी क्या बन जाना है? समय बन जाना है। मैं समय हूं, सभी स्थिर। ओम शांति। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावका, न चैनं क्लेहयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। दिवसामागुन रात्र धावते, सकाळ संध्याकाळ, सूत्रधार जो या साऱ्याचा, नाव तयाचे काळ, काय तयाच्या मनात दडले नकळे कधी कुणा, क्षणात होते संभव सारे क्षणापूर्वीचे असंभव, 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 असंभव।